ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 3 जुलाई 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का आज रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 80 प्रश्न आए हुए थे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे इसकी आंसर की क्या है, कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। तो आप इस वीडियो के साथ में अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं, और वीडियो के अंत में यदि कोई सुझाव होगा तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ आई है ये सीरीज़ है बी। तो हमने प्रयास किया है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, सबसे पहले इसमें इंग्लिश का था, तो यहाँ पे आपको ईडीएम से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है जी, आपको बताना है 40 विंग्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रेज सम हैकलेस। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है टू मेक समवन हैप्पी। देखिए, यदि किसी प्रश्न में कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम भी उसको रेक्टिफाई कर लें। तीसरा प्रश्न है थ्रू इन द टॉवेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आपको 4 से 6 प्रश्नों के बारे में बताना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले है सॉकेट। सॉकेट का सिनोनिम्स क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एप्लेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां डायक्टिक। तो इसका आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या है। तो इसका सिनोनिम्स होता है इनलाइटनिंग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे स्पीरियस। स्पीरियस का मतलब होता है काउंटरफियर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। आपको एक चीज़ और बता दें, आप निराश ना होइएगा यदि आपका स्कोर कम है, क्योंकि इस पेपर का जो स्तर है वो काफ़ी उच्च स्तरीय है। जब पेपर का जो स्तर है उच्च स्तरीय होता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो मेरिट होती है वो बहुत कम जाती है। तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत फील कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 में आपको एंटोनिम्स बताना है। 3 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला है पेंडोमोनियम। तो इसका ऑटोनिम्स क्या होता है? तो आपको बता दें, इसका ऑटोनिम्स होता है PEACE, पीस, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो ये शब्द है मॉडेस्टी, इसका एटोनिम्स होता है ऑप्शन ए, यानी ग्रैंडियोर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसाइज। देखिए, कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो उसका उल्टा क्या होता है? तो उसका उल्टा होता है लेंथी। सिंपल था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है जी, सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स था वी मस्ट नॉट साई डैश टेकिंग रिस्क इन लाइफ। तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है ऑप्शन डी की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ड्यू टू हर इलनेस सी कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम। तो देखिए, यहाँ पे आप कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऑन टाइम। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू डैश हिज बिजनेस डीलिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लुकिंग ऑन। डिस्पाइट द इंजरीज नीरज मैनेज टू डैश द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। तो इसका सही उत्तर करेंगे हम पुल डाउन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 काफ़ी लेंथी प्रश्न थे। तो इनमें देखिए थोड़ा सा जो हमारी टीम की तरफ से इनके उत्तर यहाँ पे निकालने का प्रयास किया, ऑप्शन बी करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, लेकिन आप इनको थोड़ा सा खुद भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। आपको ज्ञात है 16 प्रश्न इसमें आपको हिंदी अंग्रेजी से आते हैं, 16 प्रश्न ही हिंदी से आते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला प्रश्न आया था जिसे बसवर्ती बनाना कठिन हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका? दूरदर्श। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो किसी पर अभियोग लाता हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वादी इज द राइट आंसर। तैरने की इच्छा। तो तैरने की इच्छा जिसकी होती है उसे कहा जाता है तीतीर्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है सांझ और रात के बीच का समय। सांझ और रात के समय के बीच को कहा जाता है पूर्वाह्न। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए, सांझ और रात के बीच का जो समय है इसे देखिए गोधूली कहा जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, ये तो कैंडिडेट्स ने गलत उत्तर किया। जो आंसर ये हमें जो मिला है यहाँ पे, इसका सही उत्तर आप करेंगे गोधूली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 के बीच में आपको बताना है वाक्याखंड के स्थान पर एक शब्द बताइएगा जिसका विभाजन न किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं। आपने सुना होगा, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट है जिन्होंने अखंड किया, अखंड इसका नहीं होगा। इसे अविभाज्य कहा, जिसको विभाजित ही ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे अविभाज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होना था। जहाँ पहुँचना कठिन हो तो सिंपल है, इसे दुर्गम ही कहा जाता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विनय पूर्वक किया गया हठ है, तो इसे क्या कहेंगे। विनय पूर्वक, देखिए विनय का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्यार से कहा गया है आपको, तो इसका उत्तर होगा आग्रह। तो आग्रह यहाँ पे इसका बेस्ट शब्द है। मन को लुभाने वाली वस्तु, तो मन को लुभाने वाली वस्तु को आप क्या कहते हैं, मनोहर। आप ऐसे ही बोलते हैं कि कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, तो ये क्या है, मन को जो चीज़ आपके लुभा जाती है, जिसका अनुभव किया गया हो, तो उसे अनुभूति कहा जाता है। 3 माह में जो चीज़ एक बार होती है उसे त्रैमासिक कहते हैं। जैसे इलास्टडी टीम की त्रैमासिक करंट अफेयर की मैगजीन आती है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि आपको इस टेस्ट के बाद अभी इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू में आपको जो मैगजीन है काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें समसामयिक मुद्दों की ही कवरेज होती है और अक्सर इंटरव्यू में समसामयिक मुद्दों से ही प्रश्न बनते हैं। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिसमें लोक में डैश होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका उत्तर करेंगे व्यवहार और अलंकारिक, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चादर के बाहर पैर पसारना बिल्कुल सिंपल है, हम घरों में भी अक्सर कहते रहते हैं कि जितने आपके पास स्रोत है उतना इस्तेमाल कीजिएगा, यानी क्षमता से अधिक व्यय मत कीजिएगा। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की भी खतरे भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये बताना था, तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विडंबना और आशंका भी बढ़ती जा रही है। आकाश से बातें करना, तो इसका सही उत्तर होगा बहुत ऊंचा होना, यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाचक नहीं है। देखिए जहाँ तक यहाँ इस प्रश्न का हम यहाँ पे उत्तर बताएं आपको, देखिए आलोक और आभा का तो कांति कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इन दोनों में से इसका कोई सही उत्तर हो सकता है। यदि हमारी टीम यहाँ पे एस का उत्तर करना चाहेगी तो आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। सिंपल है, देखिए जल्स किसको कहा जाता है, पानी को कहा जाता है, तो अग्नि का आपसे यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है, तो नहीं कौन सा नहीं है, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा जलज। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी हमारी टीम सॉल्व कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्तर की आई हुई थी, तो इसके लिए जो टीम के सदस्य लगे हुए हैं, जैसे ही रीजनिंग और मैथ हो जाएगा उसका भी आपको वीडियो दे दिया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसमें अब सामान्य ज्ञान की तरफ। तो यहाँ पे देखिए साइंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट स्तर की पूछी गई थी। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है। देखिए जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो कैसे गर्म होता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो यहाँ पे आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा लंबी तरंग स्थलीय विकिरण, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नगन बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो इसके लिए आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन सी, जिम्नोस्पर्म इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कठिन जरूर था पेपर, तो इसकी मेरिट बहुत ही कम जाएगी। आप अपने आप को पॉजिटिव ही रखिएगा, किसी तरह का नकारात्मक आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए सबने इतना ही पढ़ा है जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आपने अच्छे सही ढंग से मेहनत की होगी तो वो आपका दिन माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेसिस इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंकक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, ये कोशिका झिल्ली है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। रात में तारे टिमटिमाते क्यों है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के अपवर्तनांक से उतार चढ़ाव होता रहता है। सिंपल प्रश्न था, सीधा आप इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है? तो देखिए तो बहुत ही सरल प्रश्न है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो रसायन है हमारा उसका किंग इसे कहा जाता है। सिरके का डैश व्यापारिक नाम है, तो इसे देखिए एसिटिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। पौधे में जल का परिवहन डैश द्वारा किया जाता है। देखिए पौधे में जल का जो है उसको जाइलम के द्वारा इसका ये किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 प्रश्न है आपका यहाँ पर, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो देखिए ये जो आदान प्रदान होता है ये होता है आपका एल्वियोली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य नंबर 1 पर रहा है? देखिए हिमाचल प्रदेश तो कभी भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो केरला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत से प्रश्न जो इलास्ट्रेटिव टीम का स्टडी मटेरियल है वहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा इलास्ट्रेटिव का जो मैगजीन्स आती है उसमें से काफ़ी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति के चुनाव थे, तो निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न तो आना ही था, तो प्रश्न आया है एग्जाम में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रश्न मैं कहूँगा पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में किसे सम्मिलित किया जाता है? बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन इसका। यहाँ पे देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए और बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? इलास्ट्रेटिव टीम के दिया आप कोई भी बुक आपके पास पढ़िएगी उसकी बैक साइड पे देखिएगा आपको हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, वृक्ष है, पेड़ है या एनिमल है, फ्लावर है, वो सारी चीज़ें दी गई है। पिछली बार यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे 1 प्रश्न ही देखने को मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर आप करेंगे ऑप्शन बी। वेस्टर्न जो जाजुराना है, जो पश्चिमी जाजुराना है, उसे हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड के नाम से जाना जाता है। जो अगला प्रश्न है काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? देखिए यहाँ पे अक्सर विद्यार्थियों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ में गए होंगे, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति ही इसका निर्धारण करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में कोल डैम, जो कोल बांध है जिसे कोल डैम के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पे है, मंडी और बिलासपुर की सीमा पर बना है। देखिए जो अगला प्रश्न है ये भी इसका भी सही उत्तर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो आप इसे सेल्फ स्टडी में से स्टडी एक बार कर सकते हो। भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ पर किया गया? देखिए इसका परीक्षण किया गया है IIT मद्रास। इलास्ट्रेटिव करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है, तो इसका भी सही उत्तर है वेब 5.0। ये प्रश्न भी देखिए जो डेली करंट अफेयर की सीरीज आती है इलास्ट्रेटिव टीम की, वहीं से लिया गया है। पराशर झील के किनारे बने मंदिर की शैली क्या है? देखिए जो पराशर का मंदिर है ये तो पैगोडा शैली में बना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत आने के लिए कब भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में आया था 1942 में। इसकी तिथि आई थिंक 22 मार्च 1942 में ही आया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित है? तो देखिए संबंधित है आईपीसी की धारा 377। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो सकता है, आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है?
लिखी गई है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि हम आपको बताएं हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ, तो इस देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है इसका लेखन का कार्य किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से इसका सही उत्तर होगा, तो माई ट्रूथ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका 21 अक्टूबर सही उत्तर है। इलाज स्टडी करंट अफेयर में इसको हमने तवज्जो देख के पढ़ाया, ये भी बताया था कि ये प्रश्न आपके लिए निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है और देखिए आज एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है। बंदली वन्यजीव, बंदली आपको बहुत बार पढ़ाया है। इलाज स्टडी की हर तरह की जो बुक्स आती हैं हमारी उसमें भी ये प्रश्न हम बार बार पूछते रहते हैं, तो मंडी इसका सही उत्तर है। कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है, तो कुंजम, ये भी साधारण प्रश्न था। आगे देखिए इसमें भी मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है। यदि कोई प्रश्न हमें सामान्य ज्ञान से संबंधित मिलता है तो हम उसको यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए शीघ्र ही हमारी टीम आपको अभी जैसे ही इसका आंसर की सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में अपडेट कर देंगे। यदि आपके पास भी कोई बेस्ट सी आंसर की अवेलेबल है तो आप हमारे साथ में साझा कीजिएगा। उसके आधार पर हम आकलन करेंगे और आपको बताएंगे इस टेस्ट की मेरिट क्या रह सकती है। काफ़ी स्टिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पुनः आपको बताना चाहेंगे कि आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर्स की 6 मंथ करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो इंटरव्यू के लिए आप उस मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगजीन आपको अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से आपके घर पहुँचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।